हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग जो स्टडी कर रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसे ही कंटिन्यू करते हैं और आज होगा पार्ट 7। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 27। हम 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो 27th क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5। तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पहले 5 से थोड़ा छोटा लें और 5 से थोड़ा बड़ा लें। तो इसकी देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ कंडीशन। तो इसे सिंपली बस वैल्यू पुटअप करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 ये गिवन है। अब x की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है। तो इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे मोड x माइनस 5 वैल्यू रखते हैं मॉड में। और आप जानते हैं कि मॉड में पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, अगर आप नेगेटिव भी रखेंगे तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ मॉड माइनस 5, तो ये लिमिट हटा देते हैं क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। तो अब लिमिट रिमूव कर लेते हैं, इक्वल टू मॉड 5 माइनस 5 और मॉड 5 पॉजिटिव है तो ये 5 आ गया माइनस 5। तो आंसर क्या आ गया? 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं 28th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 मैं नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन 28, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, इन्होंने कंडीशन दिए हैं, 3 कंडीशंस लिख लेते हैं। a प्लस बी एक्स, इसका कब यूज करेंगे? जब x लेस देन 1 हो। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इस फंक्शन को यूज करना है। अगर x की वैल्यू 1 है तो हम 4 लेंगे और x ग्रेटर देन 1 है तब हम वैल्यू जो यूज करेंगे वो b माइनस ए एक्स यूज करेंगे। ये गिवन है। एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, ये भी गिवन है। x टेंस टू 1 एफ एक्स, इट मीन्स यहाँ 1 वैल्यू रख लोगे f1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए x इक्वल टू 1 पे जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू ये दी है 4 होगी। ये गिवन है। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b? ये हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। इसे ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3 कंडीशंस गिवन है और हमें एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू भी मालूम है। तो हमें क्या निकालना है? a और b। तो एक बात तो ध्यान रखिए, जब 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस बन के आनी चाहिए और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुटअप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन x लेस देन 1 भी है और x ग्रेटर देन 1 भी है। तो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, L निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके लिए क्या किया जाए, लिमिट x टेंस टू 1 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये सब बातें हमने पहले वाले वीडियोज़ में देख ली है। तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो पहले के वीडियो देख सकते हैं। ये आ जाएगा एफ एक्स, इस तरह लिख लिया हमने। अब x लेस देन 1 कौन सा फंक्शन यूज करूँ? ये देखिए, इट मीन्स यहाँ मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 1
नेगेटिव, और एफ एक्स ई जाए 1 से छोटा कौन सा है, ए प्लस बी एक्स। अब क्या किया जाए, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, ये तो ए प्लस बी और एक्स ई जाए क्या रख दें 1, तो क्या आ गया ए प्लस बी आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, ए प्लस बी आ गई। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये ध्यान रखना है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी कौन सी होगी, ये। तो जब 1 से बड़ा होगा x टेंस टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो क्या फंक्शन यूज करेंगे, b माइनस ए एक्स, और यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया b माइनस ए इंटू 1, क्या गया b माइनस ए। और एक बात बताइए, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब आर एच एल किसके बराबर हो, एल एच एल के। तो मैं क्या करूँ, आर एच एल जो है वो एल एच एल के क्या कर लें, बराबर कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, देखिए ये एल एच एल की वैल्यू हो गई ए प्लस बी इक्वल टू आर एच एल कितना हो गया, बी माइनस ए। जब ये दोनों एल एच एल और आर एच एल दोनों जब इक्वल होते हैं तभी गिवन लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने दोनों इक्वल कर लिए। और देखिए इसके आगे इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स जो है f1 पे भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वही है। तो f1 पे वैल्यू क्या हो गई 4, तो इसका मतलब मैं इसके बराबर कर सकता हूँ। कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू f1 ऑलरेडी गिवन, क्योंकि एफ एक्स देखिए यहाँ वैल्यू रख के f1 गिवन है और f1 पे वैल्यू 4। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ये देखिए ये वैल्यू निकाली थी एल एच एल की और आर एच एल की, b माइनस ए और ये किसके 4 के। तो अब ये सॉल्व नहीं हो गया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इक्वेशन बना लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 4, b माइनस ए इक्वल टू 4 और सॉल्व कर देते हैं। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ, देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या बन गया, a प्लस बी इक्वल टू 4, दूसरा क्या बन गया b माइनस ए इक्वल टू 4, ये हो गया सेकंड। क्या किया जाए, दोनों को ऐड कर लेते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसे ऐसे लिख लीजिए, इसे लिख देते हैं a प्लस बी 4 और इसे अरेंज कर लेते हैं, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कैंसिल, 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू क्या गया 8/2 इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब b की वैल्यू को किस में रख लें, फर्स्ट में या सेकंड, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो क्या जाएगा, वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 4 और b की वैल्यू कितनी है 4, तो a प्लस 4 इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए इसे सॉल्व कर दिया तो a इक्वल टू, इसे इधर लीजिए माइनस का हो गया, a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो 0 और b इक्वल टू कितना आ गया 4। ये इसके आंसर हो गए। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29, लेट a1 a2 डॉट 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 an b fixed real numbers and define a function
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए वन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, जैसे x माइनस ए टू, इसका मीनिंग क्या है, ये मल्टीप्लाई में डॉट 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 x माइनस ए एन, मतलब जितने भी ये दिए हैं सब किस में, मल्टीप्लाई में है। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज लिमिट x टेंस टू ए वन एफ एक्स, एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर सम ए नॉट इक्वल टू ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन। कंप्यूट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये। मैं सिंपल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही फंक्शन गिवन है। देखिए सिर्फ हमें एक फंक्शन गिवन है, और जब एक फंक्शन गिवन होता है तो उसमें क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एफ एक्स इक्वल टू मोड x टेंस टू 5 मोड x माइनस 5 वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ भी देखिए एक ही फंक्शन गिवन है, मतलब मल्टीपल फंक्शन गिवन नहीं है। तो हमें ये नहीं देखना है कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ लेसर, इस टाइप का इसमें कुछ नहीं है। तो पहला देखिए, पहला है ये लिमिट x टेंस टू ए वन एफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू ए वन एफ एक्स। अब एफ एक्स हमारा क्या है, ये गिवन है, यहाँ पे इसे रख लेते हैं। ये हो गया x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, और ये आ गया x माइनस ए एन। अब यहाँ पर x की जगह क्या रख लें, ए वन रखिए। वैल्यू पुटअप करते हैं, ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू डॉट डॉट ए वन माइनस ए एन। समझ में आया? ये देखिए जरा, ए वन माइनस ए वन क्या हो गया, ये जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो इंटू ए वन माइनस ए टू ए वन माइनस ए एन, ये पूरा ही क्या हो गया, जीरो। तो लिमिट x टेंस टू ए वन एफ एक्स पे वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ये सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स पे क्या वैल्यू आती है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। ऐसे लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, और एफ एक्स ही जाए, ये फंक्शन लिख लिया हमने। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर दें, ये रख देते हैं। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंगल फंक्शन है। तो a माइनस ए वन, ए माइनस ए टू डॉट डॉट ए माइनस ए एन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, if एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है। पहला है मॉड x प्लस वन, ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू जीरो हो। फिर है जीरो, जब x इक्वल टू जीरो हो वैल्यू। और फिर है मोड x माइनस वन, x ग्रेटर देन जीरो, ये वैल्यू दी है। और हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a
डज लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। ये हमें बताना है। तो देखते हैं कब एग्जिस्ट होगा। देखिए इतना हमें मालूम है ना, हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट, तो वो दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसमें हमें देखिए यहाँ a गिवन है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर x गिवन है, x और कितनी वैल्यू 0। तो हमें इसे कितने पे सॉल्व करना, यहाँ पे x टेंस टू a जो लिखा है, तो a तो वेरिएबल है और a वेरिएबल है तो ये कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, मतलब a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, -1 -2 -100 0 -3 +2 कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। लेकिन आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम a को क्या मान के चलेंगे कि हमें 0 पर ही सारी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ हमें कुछ कंडीशंस बनाने होंगे, उसे देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पे 3 कंडीशन बना लेता हूँ। एक तो बन सकता है फर्स्ट केस a = 0 पे, तो अगर a 0 है तो कहीं ना कहीं वो किसके हम, तो a अगर 0 मानना हो तो इसका मतलब x क्या हो गया, यहाँ 0 रखेंगे तो x = 0, इसका मतलब x = 0 पे पहले चेक करते हैं। और जब x = 0 दिया है तो पहले ग्रेटर देन और लेस देन पे देख लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं इसे लिखता हूँ लिमिट, यहाँ से देखिए x टेंड्स टू a, ये हो गया fx। अब a = 0 जब हम ले रहे हैं तो यहाँ क्या रखूँगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब इसमें 0 से थोड़ी बड़ी और 0 से थोड़ी छोटी वो देखना होगा हमें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, तो इसका मतलब 0 से थोड़ा छोटा, 0 से छोटे की बात करेंगे तो किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो देख लेते हैं, मैंने लिखा लिमिट, इसे लिख रहा हूँ अब x टेंड्स टू 0 fx, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो इससे थोड़ा छोटा। तो इससे थोड़ा छोटा का मतलब x <0, x <0 देखिए ये mod x + 1, तो क्या लिख लिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब x <0 mod x + 1। अब मॉड के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि mod x अगर गिवन है तो इसके 2 केसेज हो सकते हैं। mod x में एक क्या हो सकता है, जब x, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, mod x के केस में 2 कंडीशन देखने को मिलती है हमें, एक x <1 मान लीजिए या <0, और एक x <0। जब x <0 होगा तब तो x mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और <0 होगा तो -x। क्यों <0, जैसे -1 लिया तो हमें क्या बनाना होगा, पॉजिटिव बनाने के लिए, जैसे -1 लिया आपने तो इसे पॉजिटिव कब बनाएंगे, जब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा दे, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, मतलब यहाँ -1 लीजिए, -2 लीजिए, सब पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। तो इसलिए <0 पे हम -1 और <0 पे x लेते हैं। तो अब हमारा क्या है, <0, क्योंकि हमने 0 से थोड़ा सा छोटा लिया है, तो इट मीन्स जब छोटा होगा तब मैं वैल्यू क्या रखूँगा, mod x की जगह क्या रखूँगा, -x, और ये क्या हो गया +1। अब वैल्यू 0 रख दीजिए, देखिए क्या आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया +1, वैल्यू क्या आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने निकाला है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, सेम ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे कर लेंगे प्लस, अब 0 से थोड़ा बड़ा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस,
इट मीन्स x से बड़ा कौन सा है, मॉड x -1। मॉड x -1 में क्या होगा, मॉड x -1, और 0 से बड़ा तो क्या रख लें, x, तो x -1 वैल्यू रखिए। हाँ, यहाँ पे लिमिट जरूर लिख लीजिए, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। ये कब रिमूव करते हैं, जब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रख दिया, वैल्यू रख दीजिए 0 -1, क्या है वैल्यू, -1। तो देखिए क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। इट मीन्स x इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 0 पर जो गिवन लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो फर्स्ट केस में क्या लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिख दें, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x) does not exist at a equal to 0 और x equal to 0। बताइए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब अगला केस कौन सा देखेंगे, अब हम केस सेकंड देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हो गया, x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ऊपर वाली वैल्यू ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 10। तो मान लीजिए आपने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने 10 ले लिया, सपोज कीजिए वैल्यू कितनी ले ली, 10 लिया। तो इससे थोड़ा सा छोटा लेंगे LHL में और RHL में, थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, क्योंकि हम ग्रेटर देन 0 में बात कर रहे हैं। तो अब हमें फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये वाला लिखें या ये वाला लिखें या ये लिखें, ये चेक करना पड़ेगा। सपोज करो हमने x ग्रेटर देन 0 ले लिया, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, सपोज हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो इसे हम क्या लिखें, 9.9999, तो ये अप्रॉक्सीमेट 10, और इससे थोड़ा छोटा हो गया। अब इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो 10.00001 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब देखिए अगर 9 लिया आपने, मतलब 10 से थोड़ा सा छोटा लिया, तो ये कौन से, अभी भी तो ये x ग्रेटर देन 0 में ही आ रहा है ना, तो यही वाला फंक्शन लेंगे। अब इससे थोड़ा सा बड़ा किया आपने, तो अभी भी तो ये x ग्रेटर देन 0, तो चाहे आप इसमें छोटा करके लीजिएगा, मतलब LHL निकालिएगा, चाहे RHL, दोनों बार यही आएगा। तो देख लेते हैं, तो इसे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ लिखा मैंने LHL f(x), तो यही क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यह आ गया f(x), और क्या निकालना है, LHL। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा इस तरह से लिखना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब आसान हो गया। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तो ये 0 से छोटा है, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, ग्रेटर देन में बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन में। तो ग्रेटर देन में अगर आपने बात की तो अभी भी कौन सा वाला फंक्शन आएगा, यही आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो इसके मतलब क्या करें, ग्रेटर देन एक ही केस ले रहे हैं ना, एक ही केस, तो लेस देन नहीं लेंगे। तो इसके मतलब क्या कर लीजिए, यहाँ प्लस, तो इसके मतलब एक ही वैल्यू निकलेगी हमारी। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो एक ही वैल्यू निकलेगी, तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर एक वैल्यू निकले फिर तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो ये आ गया, तो यहाँ एक ही वैल्यू निकलेगी, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, f(x), और एक वैल्यू जब आप निकालोगे तो ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन में मोड x -1। अब ग्रेटर देन में ये होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन में पॉजिटिव, तो x ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
और ये हो गया x माइनस 1, और इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 0 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया -1। तो इसकी तो एक ही वैल्यू आनी थी, वो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एग्जिस्ट करेगा, सिंपल हो गया, ये एक ही वैल्यू आई थी। इट मीन्स लिख दूँ लिमिट x टेंस टू मतलब a ग्रेटर दैन 0, मतलब f(x) एग्जिस्ट एट a ग्रेटर दैन 0 और x ग्रेटर दैन 0, इस पर तो एग्जिस्ट हो गई है। अब इसी तरह से केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, केस थर्ड यहाँ कर देता हूँ लेस देन 0, ये भी फिर लेस देन 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया माइनस, ठीक है ना। अब उससे छोटे की बात होने लगी, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी। अब लेस देन 0 में, लेस देन 0 हमारा ये है, तो मोड x प्लस 1, तो ये x प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब x टेंस टू a लेस देन 0 वाले में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि a हमारा क्या है, अगर यहाँ पे सिंपली x इक्वल टू 0 गिवन होता तो पहले वाला जो हमने किया था दिस इज सफिशिएंट, लेकिन a यहाँ पर जो गिवन है ये कैसा है, वेरिएबल है, मतलब ये तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमने a को 0 क्यों माना, क्योंकि इसे देखना है आपको कितने पे फंक्शन गिवन है, 0 पे था, तो हमने इसलिए a की वैल्यू 0 लेके इसे सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। तो ये आसान क्वेश्चन है, तो अब हम लोग नोट कर लीजिए इसे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इफ द फंक्शन f(x) satisfies limit x tends to 1 f(x) minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, evaluate लिमिट x टेंस टू 1 f(x). सिंपल क्वेश्चन है, इसमें f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सब कुछ गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, और यही मीनिंग है इसका। और लिमिट में नीचे वाले में भी ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या गिवन है, पाई। अब क्या किया जाए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस 2 इंटू 1, और ये हो गया पाई लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। बस क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसमें। अब देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस 2, और ये हो गया पाई, और यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो पाई 1 का स्क्वायर माइनस 1, और देखिए ये 1 माइनस 1 0 हो गया। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस 2, और ये वैल्यू आ गई पाई इंटू 0। लिमिट x टेंस टू 1
एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, और क्या लिख सकते हैं, इसे ओपन कर रहा हूँ मैं, लिमिट, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिया, x टेंस टू 1, यहाँ लिख दिया 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो कोई x में टर्म नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी। तो ये देखिए लिमिट x टेंस टू 1, ये तो एफ एक्स हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गई, -2, क्योंकि x की टर्म नहीं है तो ये 2 बच गया 0। तो देखिए आंसर आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ गया। यही हमसे वैल्यू फाइंड आउट करवाई जा रही है। तो ये देखिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, तो क्या वैल्यू आई, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सिंपल क्वेश्चन गिवन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। चलिए ये सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 32, इसमें भी मल्टीपल केसेज है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम, 0 लेस देन x लेस देन 1, एन एक्स की पावर क्यू प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1 फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does not, m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exists। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले इसे देखना है। यहाँ दो वैल्यूज गिवन है, एक 0 और एक 1, और यहाँ पे लिमिट देखिए, एक निकालनी है हमें वैल्यू x टेंस टू 0 fx और एक लिमिट x टेंस टू 1 fx। और इसे समझिए, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इस फंक्शन को लेंगे, समझ में आया, x लेस देन 0। और जब 0 और 1 के बीच में होगी तो इसे लेंगे, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसे लेंगे। समझ में आ गई बात। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंस टू 0 fx, और क्या चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो एग्जिस्ट कब करेगी, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए, लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 से थोड़ा सा छोटा, तो क्या गया, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx, x से जो छोटा हो, छोटा कौन सा, mx स्क्वायर प्लस n, और इसकी वैल्यू रख दीजिए 0, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या आ गया n। दूसरा RHL लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ा बड़ा, तो fx
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 से बड़ा मतलब 0 और 1 के बीच में, तो ये वाला nx प्लस m वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया n इंटू 0, तो यह क्या आ गया m आ गया। समझ गए ना, यहाँ पे m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो ये आ गया n, और ये क्या हो गया n इंटू 0 प्लस m, तो वैल्यू क्या आ गई m। समझ में आ गया। अब देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट पहले एल एच एल इक्वल टू क्या हो गया आर एच एल के बराबर है, और ये बराबर है तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब n इक्वल टू m है। तो क्या होगा, देखिए n की वैल्यू 2 रखिए, सपोज करो n की वैल्यू आपने 2 रखी और कंडीशन क्या मिल गई मुझे n इक्वल टू m, तो n की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो m की वैल्यू भी तो 2 आ गई। अगर आपने n, क्योंकि मेन तो ये है, अगर n की वैल्यू देखिए 3 रखी है, अगर ये 3 रखा तो m की वैल्यू भी तो 3 आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही है। इट मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या लिख दिया जाए, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट्स एट x इक्वल टू 0, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। हो गया सॉल्व। अब कौन सा करना है, x टेंस टू 1। अब इस वाले को देखिए, अब x लेस देन 1 में तो ये वाला लेना है, ग्रेटर देन 1 में ये वाला लेना, बस सिंपल है। तो आइए इसे भी सॉल्व किया जाए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा एल एच एल, मतलब x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी, तो देखो ये लेस देन 1 में है ना, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू, इसकी वैल्यू रख लेते हैं लेस देन 1 में एन एक्स प्लस m। अब क्या किया जाए, वैल्यू रख दी जाए, तो n इंटू 1 प्लस m, तो क्या आ गया n प्लस m आ गया। आर एच एल निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, देखिए 1 से बड़ी, 1 से बड़ा कौन सा, ये वाला फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस m, तो ये क्या आ जाएगा n प्लस m। तो देख लीजिए दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, दोनों बराबर है। अब यहाँ पे n की वैल्यू और m की वैल्यू, n इक्वल टू 1 m इक्वल टू 2, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए n प्लस m इक्वल टू n प्लस m, दोनों बराबर हैं, कोई वैल्यू रखिए दोनों सेम आएंगे। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।